हेलो फ्रेंड्स, आई एम शिवानी एंड दिस इज द पार्ट 7 ऑफ हैप्पी मैरिज जापानीज ड्रामा। चीवा को देखते हैं जो कि काफ़ी परेशान होती है यहाँ पर हकुतो की बात सुनकर। वो समझ नहीं पा रही होती है कि आखिर मिसाकी का इससे रिलेशनशिप क्या है। तभी वो जो है वो गिर जाती है एंड वहीं पे हम देखते हैं कि हकुतो आ जाता है और उसके गीले बालों की तारीफ करते हुए कहता है कि मुझे तुम ऐसे बहुत सुंदर लगती हो। एंड यहाँ पर उसको किस करने वाली होता है लेकिन उसको धक्का दे देती है और कहती है कि मैंने ना आज ज़्यादा ड्रिंक कर लिया है तो मुझे बहुत ज़्यादा हल्का हल्का फील हो रहा है, मैं सोना चाहती हूँ। एंड इस तरीके से उसको वहाँ से भगा देती है और कहती है मुझे कपड़े पहनने हैं। एंड वो सोचते हैं इसको क्या हो जाता है बार बार। फिर हम देखते हैं चीवा काफ़ी डिस्टर्ब होती है, बार बार उसको सेम ही चीज़ दिमाग में आ रही होती है कि वो किस बारे में बात कर रहा था, आखिर किस प्लान के बारे में बात कर रहा था। एंड यहाँ पर वो सोचता है कि जो उसने मेरे बारे में कहा क्या वो सिर्फ ऐसे ही था या जो वो बातें कर रहा था वो क्या थी। एंड यहाँ वो बहुत ज़्यादा अपने आप में बुरा फील करती है। फिर उसे मिसाकी की बात याद आ रही होती है कि अगर किसी को मामिया ग्रुप मिले तो वो किससे भी शादी करने के लिए रेडी हो जाएगा। तो वो सोचती है क्या वो ऐसे ही है। फिर हम देखते हैं कि वो यहाँ अपने हस्बैंड के बारे में साइट्स पर पढ़ती है तो जहाँ पर एक डार्क साइड होती है, यानी कि जहाँ उसके बारे में बुरा बुरा लिखा होता है। एंड अब उसके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वगैरह के बारे में भी लिखा होता है जिसमें लिखा होता है कि मिसाकी ज़्यादा अच्छी है उसकी वाइफ से ज़्यादा। तो उसे ये चीज़ पढ़ के बहुत बुरा लगता है। फिर हम देखते हैं वो अपने हस्बैंड की जब डार्क साइड पढ़ती है तो उसमें लिखा होता है कि जो यहाँ पर मामिया हुकूतो है वो कितना तेज लड़का है। एंड यहाँ पर उसने बिजनेस की वजह से वो कितनी सारी चीज़ें कर सकता है। एंड यहाँ पर अगर उसे किसी को मतलब कि प्यादा बनाकर यूज़ करना तो आराम से कर सकता है। तो उसे ऐसा लगता है कि कहीं मैं भी तो एक इसके गेम का या प्लान का प्यादा तो नहीं जिसे वो यूज़ करेगा और बाहर फेंक देगा। एंड यहाँ वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब और परेशान हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि नेक्स्ट मॉर्निंग ये लोग जो है ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। एंड यहाँ पर जो थोड़ी सी चीवा है वो चुप चुप रहती है जिस पर हकुतो कहता है कि तुम्हें क्या हो गया, तुम इतनी परेशान क्यों हो। एंड यहाँ पर कुछ खाओ। एंड यहाँ पर उससे हनीमून के बारे में पूछता है कि जैसे ही काम फिनिश हो जाएगा हम हनीमून पर चलेंगे, तुम डिसाइड कर लो कहाँ जाना है। तभी हम देखते हैं वहाँ पर सीमा आ जाती है एंड सीमा सबको गुड मॉर्निंग करती है। एंड यहाँ पर चीवा से पूछती है और भाई तुम्हारी रात कैसी रही, लगता है बहुत अच्छा रहा। जिसमें चीवा कहती है क्या बातें कर रही हो। तो कहती है इतना अच्छा रूम था, तुमने कुछ नहीं किया। एंड यहाँ पर उसको एक लॉन्ड्री गिफ्ट करती है। एंड उसे देख के थोड़ी चीवा डर जाती है कि ये क्या है, क्योंकि उसने इस तरीके के एक्सोटिक कपड़े या कभी इस तरीके की चीज़ें यूज़ नहीं करी। एंड यहाँ पर जब चीवा जो सीमा होती है बताती है कि अगर तुम इसे पहनोगी ना तो बॉस पक्का खुश हो जाएंगे, इस तरीके की यहाँ पर वो बातें कर लेती है। तभी वहाँ पर लेके हकुतो आ जाता है तो वो हकुतो को नहीं बताते, कहते कुछ प्राइवेट गिफ्ट है। हकुतो वहाँ चला जाता है लेकिन चीवा के दिमाग में तो बस यही घुसा पड़ा होता है कि आखिर है क्या। वहीं हम देखते हैं कि चीवा जो है अपनी मैनेजर के साथ हर जगह जाती है। यहाँ पर उसके सरनेम की वजह से सब उसकी तारीफ करते हैं कि अच्छा तुम ही हो लड़की जिसकी तुम्हारा हस्बैंड जो है वो मामिया हकुतो है। एंड मैंने सुना है कि तुम्हारे जो हस्बैंड काम कर रहा है वहाँ पर कुछ दिक्कत आ रही है एंड उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है। तो कहती नहीं ऐसा नहीं है। तो कहता अच्छा चलो ठीक है लेकिन थोड़ा ध्यान रखो, तुम्हारा हस्बैंड बहुत स्मार्ट है। हम देखते हैं कि यहाँ पर जो उसकी मैनेजर होती है उसको डांटती है कि देखो तुम्हारे अंदर ना कोई वैसे खास बात तो है नहीं, लेकिन बस तुम्हारे पास अपना सरनेम में तो काम करने को तुम्हें कह दिया। वहीं हम देखते हैं कि यागामी हमेशा उसकी हेल्प करता है, उससे अच्छे से बातें करता है, जिसपे कि यहाँ पर थोड़ी चीवा अभी कम फील करती है क्योंकि उसे लगता है कि यागामी के साथ उसने गलत किया है। वहीं हम देखते हैं कि यहाँ पर हम देखते हैं कि सीमा जो है हकुतो को समझाती है कि तुम अपनी वाइफ के साथ अच्छे से बात करनी चाहिए, जिस पर वो कहता है कि जितना मुझे करना चाहिए मैं उससे ज़्यादा कर रहा हूँ। तो वो कहता है कि नहीं कम से कम कुछ अच्छी चीज़ें तो बोला करो, एंड इस तरीके से बातें करोगे तो कुछ भी अच्छा नहीं होगा। एंड यहाँ बताती है कि तुम्हें पता है तुम्हारी जो बीवी है उसका होम टाउन के पास है। हम तभी हम देखते हैं उसके डैड जो मैच देख रहे होते हैं। यहाँ मैच में जो सामने वाली टीम होती है वो हार रही होती है। एंड यहाँ पर उसके डैड को बहुत ज़्यादा दुख होता है। फिर वो सोचते हैं अच्छा हुआ इसमें पैसे नहीं लगाया वरना मैं तो पक्का हार जाता। एंड यहाँ तभी देखते हैं कि हकुतो जो है उसके डैड से मिलने आता है। एंड यहाँ पर सारे में मैस क्रिएट होता है तो उसको डैड जो है बैठने के लिए जगह देते हैं। यहाँ कहता है कि काफ़ी टाइम हो गया आपसे मिले हुए, मैं आपसे सॉरी बोलना चाहता हूँ कि ना तो मैं आपको ठीक से बुला पाया एंड यहाँ पर मेरी गलती है, मेरी माफ़ी को स्वीकार कीजिए। तो उसके डैड कहते हैं अरे नहीं तुम कैसी बातें कर रहे हो, तुम तो बहुत अच्छे लड़के हो और वैसे भी एक दो अफेयर्स होना कौन सी बड़ी बात है, तुम तो अमीर लड़के हो। तो कहते हैं अरे नहीं मैं आपसे सॉरी मांग रहा हूँ, मैं आपको टाइम भी नहीं दे पाया एंड मैं चाहता हूँ कि जैसे ही सब कुछ सेटल हो जाएगा तो मैं आपको अपने साथ यानी अपने अपार्टमेंट या अपने घर में रखूंगा, स्पेशल रूम बनवाऊंगा आपके लिए। वैसे भी जगह काफ़ी छोटी। उसके डैड कहते हैं हाँ यहाँ कुछ आता ही नहीं है, बहुत बेकार जगह है। उसके डैड और ज़्यादा करने लगते हैं। एंड यहाँ उसके डैड कहते हैं क्या तुम मुझे अपने साथ हनीमून भी ले चुके। तो कहते हैं हाँ मैं तुम्हें ले चलूँगा। एंड यहाँ पर उसके डैड को वो काफ़ी सारे पैसे भी देता है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर कुछ जो लोग होते हैं वो यहाँ पे चेयर यूज़ कर रहे होते हैं जिसपे कि यहाँ पर हमारी चीवा जो है हटाती है कि आप आधे घंटे से ज़्यादा इनको यूज़ नहीं कर सकते, सिर्फ ट्रायल के लिए होती हैं। तभी देखती है कि बगल वाली सीट पे उसके पापा ही बैठे हैं तो गुस्सा करते हैं कि डैड आप यहाँ क्या कर रहे हो। एंड वो कहता है कि बेटा मैं तो यहाँ पर ना इसे खरीदने आया था, कितनी आरामदायक कुर्सी है। तो कहती है आपको नहीं लगता है इतनी महंगी कुर्सी, पहले बात तो पैसे नहीं है और हैं भी जाएंगे तो हमारे घर में तो आने की भी नहीं है। तो कहते तुम्हें नहीं पता मेरे पास बहुत सारे पैसे आ गए, मैंने कितनी सारी जगह पर पैसे लगाए। तो कहती पैसे कहाँ से आपके पास पैसे, एंड इतने सारे पैसे आपको किसने दिए एंड आपने मैच में कहाँ से लगाए। तभी वो बताता है कि मुझे ना देखो कितने सारे पैसे तुम्हारा हस्बैंड दे के गया। एंड ये बात सुनते उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि आप हकुतो से कैसे पैसे ले सकते हैं, क्या आपके अंदर कोई सेंस ऑफ रिस्पेक्ट है नहीं, आपकी बेटी उस घर में है, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। वो बहुत ज़्यादा अपने डैड को उल्टा सीधा सुनाती है। दूर से देखते हैं यागामी सब चीज़ें सुन रहा होता है तो उसके डैड कहते हैं कि तुम्हें पता है यहाँ पर हकुतो ने मुझे कहा है कि वो तुम्हें अपने घर भी लेके जाएगा, मतलब स्पेशली मुझे। एंड वो कहता है कि कोई बात नहीं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी तो है, वैसे भी अमीर लड़के तो ऐसे ही होते हैं।
तभी चीवा कहती है प्लीज़ आप जाइए, आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा मैस क्रिएट कर रहे हैं। एंड यहाँ पर वो यागामी को हेलो बोलते जाता है। तो तभी हम देखते हैं कि वो मैनेजर को देखता है, मैनेजर भी इसको बड़े प्यार से देख रही होती है, उसके डैड को स्पेशली एकदम आंखें मटका रही होती है। तभी हम देखते हैं सीमा का फ़ोन आता है। सीमा कहती है कि तुम कहाँ पर हो, तुम्हें पता है यहाँ पर कितने ज़्यादा मीडिया वगैरह आया हुआ है एंड फटाफट से आओ। तो जिसपे कि वो देखते हैं कि वो उसके फादर से मिलने चली जाती है एंड यहाँ पर उसके फादर को आके हेलो बोलती है, कहती है कि काफ़ी टाइम हो गया आपको देखे हुए एंड उसके लिए सॉरी बोलते हैं। जिसपे उसके डैड कहते हैं कि हाँ मैंने भी तुम्हें बहुत दिन से नहीं देखा एंड आप कैसे हैं। एंड यहाँ पर वो अपने फ्लावर्स को रखने के लिए जगह ढूंढती है। तो देखती है कि जो वास होता है उसमें काफ़ी बड़े बड़े फ्लावर्स होते हैं। तो उसे ऐसा लगता है कि मेरे फ्लावर्स तो बहुत छोटे हैं, तो वो सिंपल एक ग्लास में रख देती है। फिर यहाँ पर वो उन फ्लावर्स का नाम पढ़ती है और कहती है कि ये फ्लावर्स किसने दिए हैं। तो उस पर मिशेल हार्ट्स का नाम लिखा हो तो समझ जाती है कि ये जो है मिसाकी सैन ने दिए हैं। जिस पर कि उसके डैड कहते हैं सही बताऊं तो वो दोनों काफ़ी लंबे टाइम से साथ थे, फ्रेंड्स थे। अगर वो दोनों शादी कर लेते तो मुझे कोई ऐसा लगता भी नहीं कि उनके बीच में ऐसी कोई नॉर्मल चीज़ है। एंड मुझे तो लगा था वो दोनों ही शादी करेंगे, बट उन्होंने तुमसे शादी करी। एंड यहाँ पर मैं इस चीज़ के बारे में ज़्यादा मतलब सोचता नहीं हूँ। जिस पर कि वो कहती है कि आपको क्या लगता है कि मैं ज़्यादा अच्छी हूँ मिसाकी। तो कहते हैं देखो ये इसमें मेरा कोई मर्जी नहीं है, ये तो हकूतो की इच्छा है, वो अपनी बीवी या अपनी लवर किसको चूज़ करना चाहता है एंड ये उसी की मर्जी है। और वैसे भी इस तरीके के जो इंसान है, ये जिस तरीके का वो इंसान बन चुका है उसमें मेरी फैमिली और मेरा ही दोष है। मेरे घर में जो लोग हैं वो बहुत बुरे हैं, सिर्फ पैसे को इंपॉर्टेंस देते हैं, खुशियों को प्यार को इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। एंड यही कारण है कि वो ऐसा हो गया है। मैं खुद भी ऐसा हूँ, मैंने अपनी लवर को कभी ठीक से ध्यान नहीं दिया एंड यहाँ पर वो सोचता है कि मैंने अपनी लवर को खुद मारा। एंड यहाँ पर इस तरीके की वो बातें बताता है कि सिर्फ मेरे कारण ही हुआ है कि जो भी मेरा लड़का है आज वो इतना काइंड नहीं है, अच्छे से बातें नहीं करता, इतना रूड बिहेव करता है, तो वो सिर्फ मैं हूँ और इसकी वजह मैं हूँ। तो यहाँ पर चीवा को सुन के अच्छा नहीं लगता कि उसके डैड किस तरीके की बातें कर रहे हैं। फिर हम देखते हैं चीवा घर पर बैठ के सफाई कर रही होती है एंड तभी यहाँ पे देखते हैं कि मिशेल हार्ट्स की तरफ से गिफ्ट होता है। तो उसे देखते गुस्सा जाता है कि यार ये बार बार कहाँ से आ जाती है। वहीं हम देखते हैं कि वो घर पर आता तो ये देख के वो उससे बातें नहीं कर रही होती। तो कहता है कि तुमने खाना नहीं बनाया। कहती है हाँ अभी नहीं बनाया, मेरे को टाइम नहीं मिला। तो कहते हैं कि एक बात बताओ कि तुम जो है क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे सिर्फ घर पर बैठ के काम करती रहूँ। तो कहता है कि तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें चीट कर रहा हूँ। तो कहते हैं कि चीट क्या कर रहा हूँ, तुम्हारा ऐसे रिलेशनशिप मेरे साथ नहीं जैसे मिसाकी के साथ है। तो कहता है मैंने तुमसे शादी करी है, तुम मेरी बीवी हो ना, तो मैंने तुम्हें क्यों बीवी बनाया। अगर बनाना होता तो उसको बनाता, लेकिन मैंने तुमको चूज किया है ना, तो इतना काफ़ी नहीं है क्या। तो कहती है काफ़ी क्या मतलब है, कुछ ना कुछ रिलेशनशिप में वैल्यू होती है एंड कितनी सारी चीज़ें होती है, हमारे बीच में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। एंड वो कहता है कि मैं तुम्हें बार बार बताने की क्या जरूरत है। तो बताती है तुम्हें पता है मैं तुम्हारे डैड के पास गई थी, उतने सारे बड़े फ्लावर्स रखे थे एंड मेरा फ्लावर कितना छोटा था, वो क्यों जाती है वहाँ मिलने। एंड ये सुनते ही यहाँ पर हकूतो को गुस्सा आ जाता है कि तुम उनसे आखिरकार मिलने क्यों गई थी जब मैंने मना करा था। ये सुनते ही हकूतो अपनी बीवी पे बहुत जोर की चिल्लाता है, लेकिन यहाँ पर चीवा जो है वो मिसाकी की वजह से गुस्सा होती है। तो समझ नहीं पा रही होती है कि यहाँ पर हकूतो उस पर क्यों गुस्सा है। एंड यहाँ वो अपना बैग उठाती है और गुस्सा होकर चली जाती है, जिसपे वो कहती है कि क्या तुम मुझे एक बार भी रोकोगे नहीं। लेकिन यहाँ पर हकूतो को बहुत गुस्सा आता है कि वो उसके डैड से मिलने क्यों जा रही है। एंड यहाँ पर वो उसे नहीं रोकता, तो वो गुस्से में जो है अपने डैड के घर चली जाती है। तभी वो जाती है तो उसके डैड पूछते तुम यहाँ क्यों आ गई हो, तुम क्या ऐसे गुस्सा हो कि तुम्हारे हस्बैंड के साथ कोई लड़ाई हुई क्या, तुमने उसके साथ ब्रेकअप कर लिया है, डिवोर्स होने वाला है। ऐसा मत करो ना, वो मुझे हनीमून पर दूर लेके जाने वाला था। तो अपने डैड को पीटने लगती है। फिर हम देखते हैं वो अगले दिन नेक्स्ट दिन जॉब पर आती है, जहाँ पर उसके बारे में खबर छपी होती है, तो जिसमें कि लिखा होता है कि वाइफ कैसी है और लवर कितनी सुंदर है। इस तरीके की बातें लिखते ही यहाँ पर उसे अच्छा नहीं लगता। तभी मिसाकी का कॉल आता है, जिसपे कि यहाँ पर हकूतो जो है कहता है कि इसमें कोई बड़ी बातें नहीं है, मैगजीन में ये सब चीज़ें तो छपती रहती हैं। जिसपे कहती है मैंने इस वजह से फ़ोन नहीं किया, तुम्हें पता है रेने क्लियर जो कंपनी है वो बैंकक्रप्ट हो चुकी है एंड मैंने सुना था तुम्हारा उसके साथ कुछ प्रोजेक्ट चल रहा था, तो क्या तुम्हारा कोई प्रोजेक्ट तो नहीं था। जिसपे कि वो कहता है नहीं हमने अपना प्रोजेक्ट पहले ही रुकवा दिया था। तो बताती है कि हाँ क्योंकि जिस कंपनी का उसके साथ कनेक्शन था वो सभी इस वजह से अफेक्टेड हुई हैं। उसे याद आती है कि उसने अपने कजिन से ये बात कही थी कि रेने क्लियर कंपनी से जो है सारे प्रोजेक्ट बंद करने हैं। तो उसके जो कजिन है उसने भी हाँ कर दी थी, बट वो अभी भी कंफ्यूज होता है कि क्या उसने सच में बंद किया था या नहीं किया था। तभी हम देखते हैं कि वो अपने कजिन से मिलने जाता है, जिसपे उसका कजिन कहता है तुमने मुझे ठीक से कहा ही नहीं था, तो मैंने रेने क्लियर के साथ कोई भी जो प्रोजेक्ट है वो बंद नहीं किया था। तो यानी कि इस वजह से इनकी कंपनी का काम जो इनके साथ चल रहा था एंड यहाँ पर इनकी कंपनी भी जो है वो भारी लॉस में इनकी वजह से चली जाएगी। जिसपे वो कहता है तुमने मुझे ठीक कहा ही नहीं था। मतलब एक तरीके से उसका जो कजिन होता है ना, सारी की सारी जो बात होती है या सारी की सारी जो गलती उसने की होती है वो यहाँ पर हकूतो के सर पे डाल देता है। एंड यहाँ पर उसने ऐसा जानबूझ कर किया होता है जिससे कि प्रॉब्लम हो एंड यहाँ पर शेयर्स गिर जाए एंड हकूतो की से जो है उसकी जो प्रेसिडेंट वाली कुर्सी है वो छिन जाए। एंड यहाँ वो कहता है कि तुम ना जाने बीच में कहाँ से आ गए। एंड यहाँ पर उसे उल्टा सीधा बोलने लगता है एंड यहाँ पर हकूतो को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि ये सिर्फ उसकी गलती वजह से हुआ है। वहीं हम देखते हैं कि यहाँ पर जो चीवा है वो यहाँ यागामी को सारी बात बता देती है कि एक्चुअली मेरी जो दादी थी वो हकूतो के ग्रैंडफादर की लवर थी, तो वो चाहते थे कि मैं उनसे शादी करूं एंड यहाँ पर वो भी मामिया होल्डिंग्स को चाहता था, इसलिए हम लोगों की एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज हुआ था। लेकिन अब हम दोनों साथ हैं, लेकिन इस शादी में ना ऐसा कुछ खास ही नहीं है। एंड यहाँ पर ना ही वो मुझसे ठीक से प्यार से बात करता है एंड बीच में वो लड़की आ रखी है एंड यहाँ पर वो सारी बातें बताती है, जिससे कि देख के यहाँ पर यागामी को लगता है कि भाई ये शादी जो है सिर्फ एक ऐसे ही है। एंड यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो हमारी चीवा बताती है कि उसने मुझसे कहा था कि मैं वो लड़की जो उसकी किस्मत में थी पहले मुझे
अच्छा लगा, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं उस काबिल हूँ ही नहीं, मैं अच्छी लड़की नहीं हूँ। एंड वो इस तरीके से अपने बारे में बात करने लगती है। एंड यहाँ वो कहती है कि तुम इस तरीके से क्यों चुप हो, जिस पे कि यहाँ पर यागामी कहता है कि मुझे लगता है कि बिना प्यार के शादी करना बेकार है। एंड वो कहती है नहीं नहीं यार, वैसे तो मेरा हस्बैंड इतना भी बुरा नहीं है। एंड यहाँ उसे वो अच्छी अच्छी चीज़ें याद आती है जिस तरीके से उसके हस्बैंड ने उसकी तारीफ़ करी थी या कहा था कि तुम सिर्फ मेरी हो। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं कि यहाँ पर जो हमारा हकूतो होता है वो इस बैंकरप्ट जो हो गई थी कंपनी, उस वजह से बहुत ज़्यादा परेशान होता है, वो बहुत ज़्यादा टेंशन में होता है। तभी हम देखते हैं सीमा उसकी इस हालत को देख के बहुत परेशान होती है, जिस पर वो सीमा को भी घर जाने के लिए कह देता है। एंड यहाँ पे सीमा को देख के बहुत बुरा लगता है कि सर कितने परेशान है। वहीं हम देखते हैं कि यहाँ पर चीवा ने ड्रिंक कर ली होती है एंड यहाँ पर वो यागामी के साथ जा रही होती है, जिसपे यागामी कहता है कि देखो तुम्हारा जो मेरा घर जो है पास है, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ एंड तुम इतनी दूर कैसे जाओगी। एंड यहाँ उसके लिए टैक्सी भी रोकता है। एंड तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर सीमा का फ़ोन आता है, तो सीमा पूछती है कि तुम गली में हो, मैं क्या घूम रही हो, तो बताती है मेरी मर्जी में कहीं भी घूमूँ, आपको क्या। तो कहती है तुम्हें पता है कि तुम्हारे हस्बैंड कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम से जूझ रहा है एंड तुम्हें उसके साथ आना चाहिए, तुम इसके साथ खाना खाना चाहिए, एक तुम ही हो जिसके साथ बैठ के उसका टाइम को मतलब उसको अच्छा फील करा सकती हो। एंड फटाफट से बढ़िया सा गर्म सा खाना लेकर यहाँ पर आओ, जिस पर कहती है मैं क्यों आऊँ, मैं अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकती क्या। तो कहती है एक तुम ही उसकी वाइफ हो तो ये काम तुम्हें करना चाहिए। एंड यहाँ पर उसको वो ऑर्डर दे देती है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर चीवा जो है समझ नहीं पा रही होती है कि वो यागामी के साथ जाए या फिर उसे अपने हस्बैंड के पास जाना चाहिए। उसे अपने हस्बैंड की जो है जब लड़ाई होती है तो उसे अच्छी अच्छी बातें याद आती है, किस तरीके से हस्बैंड उसका प्यार करता है, किस तरीके से उससे प्यार से बातें करता है, तो वो जो उसका सारा गुस्सा होता है तो वो सब चीज़ें भूल जाती है। फिर हम देखते हैं वो आकर कहती है कि सॉरी मुझे अपने हस्बैंड के पास जाना है और उसकी कंपनी में बहुत प्रॉब्लम हो गई है तो मुझे वहाँ जाना जरूरी है। तभी हम देखते हैं यागामी कहता है तुम मुझे बताओ कंपनी कहाँ है, मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ। एंड यहाँ पर उसको वो कार में बैठा देता है एंड यहाँ पर ड्राइवर से भी बड़े सेफली कहता है कि इसको अच्छे से पहुँचा देना। एंड एक बहुत अच्छे लड़की की तरह उसकी केयर करता है, बहुत अच्छे से बैठाता है, मतलब बहुत अच्छा दिखाते हैं यागामी को। हम देखते हैं यहाँ पर चीवा को भी देख के लगता है कि यागामी कितना अच्छा है। वहीं हम देखते हैं कि यागामी को थोड़ी खुशी भी नहीं हो रही होती क्योंकि अभी तक चीवा उसके साथ थी, अब चीवा जा चुकी है। वहीं हम देखते हैं कि यहाँ पर जो हकूतो वो दिन रात मेहनत कर रहा होता है। एंड तभी हम देखते हैं मसाकी का कॉल आता है, जिसपे मसाकी बताती है मेरे पास जो है रेने क्लियर कंपनी से तुम्हारे जो बाहर निकलने का एक आइडिया है, तो मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे मिलो। तो कहते हैं मेरे पास मिलने का टाइम नहीं है। तो कहती है कि ये बहुत अच्छा काउंटर अटैक होगा अगर तुम इस आइडिया को अपनाओगे, तो मैं तुमसे अभी मिलने आ रही हूँ। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं कि यहाँ पर जो चीवा होती है वो ड्राइवर से पूछती है कि कोई अच्छा सा खाना बताओ जहाँ पर बढ़िया सा खाना मिले। एंड यहाँ पर वो गरम गरम खाना लेके अपने हस्बैंड के लिए पहुँच जाती है। एंड जैसे ही वो लेकर जा रही होती है तो देखती है कि सामने से मसाकी आ रही होती है। एंड मसाकी उसे देखकर कहती है कि ये सब तुम क्या लेके आई हो, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा हस्बैंड इन सब चीज़ों से खुश हो जाएगा। एंड यहाँ पर तुम्हें उसके लिए अच्छी अच्छी चीज़ें करनी चाहिए, तुम तो उसके लेवल में आती भी नहीं हो। एंड घर बैठ कर उसका इंतजार करना चाहिए था ना, यहाँ खाना लेकर क्यों आ गई। एक तरीके से उसकी इंसल्ट कर देती है। एंड यहाँ पर वो कहती है कि वैसे मैं तुम्हें क्यों बताऊँ। एंड इस तरीके से यहाँ पर वो और उसकी इंसल्ट करती है कि तुम जो है उसकी साइड की बिल्कुल लगती ही नहीं हो, बस एक खाना बनाना आता है और क्या आता है तुम्हें, यहाँ से चली जाओ। एंड वो इस तरीके की बातें करती है। तो यहाँ पर चीवा बहुत दुखी हो जाती है एंड इस तरीके से इस एपिसोड का एंड हो जाता है। टुडे शॉर्ट आउट इज गोज टू अनु दत्ता एंड श्रेया परेश्वर। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय गाइस।